हेलो स्टूडेंट, विल स्टार्ट आवर टॉपिक गैमेटोजेनेसिस, जिसमें लास्ट जो टॉपिक हमने किया था गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म के बारे में, द मेल गैमेट्स, और अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेट के बारे में। ठीक है। ओवम। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, जो प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्म करते हैं मैच्योर फीमेल गैमेट, उसे बोलते हैं ओजेनेसिस। ठीक है। विच मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होता है। ओजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ओजेनेसिस जो है वो इनिशिएट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है स्टेज, व्हेन द कपल ऑफ अ मिलियन गैमेट्स ऑफ मदर सेल आर फॉर्म्ड, जो है जिससे वो मदर सेल जो फॉर्म होता है विद इन ईच फीटल ओवरी। So no more oogenesis are formed and added after a birth। कोई और जो है oogenesis फॉर्म नहीं होता है, ना ही जो है जैसे ही मतलब बर्थ के आफ्टर एडेड ए बर्थ देन उसके बाद जो है oogenesis फॉर्म नहीं होता है। So this cells start division enter or into a प्रोफेज 1 ऑफ अ माइटोटिक डिवीज़न। अब ये जो सेल है वो डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। इसमें पहले डिवीज़न होती है प्रोफेज 1 में ऑफ द म्योटिक डिवीज़न एंड गेट द टेम्परली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocytes। तो प्राइमरी oocytes, वन थिंग मोर, oogenesis ओवरी जो है उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी जो है बर्थ के समय से प्रेजेंट होती है, बट ये जो है एक्टिव नहीं होती है। एक्टिव होती है ये आफ्टर द एडोलसेंस एज और प्यूबर्टी पीरियड। ठीक है। एंड अभी मैंने आपको बताया प्रोफेज मेयोटिक डिवीज़न होता है, प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीज़न टेम्परली अरेस्टेड एट द स्टेज, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। नाउ ईच प्राइमरी oocytes देन गेट द सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ ग्रैन्यूल सेल। अब जो इसमें जो प्राइमरी सेल्स के oocytes के प्राइमरी oocytes जो है वो सराउंड होता है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बाय अ लेयर ऑफ अ ग्रैन्यूल सेल, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी follicle. Now the large number of these follicle degenerate during the phase of from the birth to the puberty। अब जो इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ जो फॉलिक्स हैं वो डिजनरेट होते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू द puberty। नाउ देयरफॉर द puberty only a 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो उस समय जो है 60 से लेके 80 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं बचे होते हैं ओवरी में। सो द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर of a granulosa cell and a new theca and are called the secondary fossils। तो वो फिर secondary fossils बनते हैं। तो secondary fossils जो हैं वो सून जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं into a tertiary fossils which is characterized by a fluid filled cavity, जो कि fluid filled cavity जिसे हम बोलेंगे antrum। So the theca layer is originated into the inner theca interna and the outer theca is called the externa। It is the important to draw your attention that it is at this stage the primary oocyte within the tertiary fossils grow in a size of a इट्स कम्प्लीट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न। तो ये जो साइड से इसमें जो है फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes। तो ये अनइक्वल जो है डिवीज़न होता है इसमें, जो फॉर्म करता है हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocyte remains द ब्लॉक। जो सेकेंडरी oocytes होते हैं वो जो है ब्लॉक होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो रीच करते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocytes। नाउ कैन यू थिंक
ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, तो इसके कुछ एडवांटेज क्या तुम सोच सकते हैं? डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉन्ड आउट ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, क्या वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद बनती है? डिवाइडेड अप फर्दर और डीजेनरेट। तो एट द प्रेजेंट we are not very certain about this. The tertiary fossil further change into the mature fossil, वो चेंज हो जाता है मैच्योर फोसाइल में, जिसे ग्रेफियन फोसाइल्स कहते हैं ना। द सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन, वो नया मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। सो द जेरेफियन फोलाइल्स नाउ रैप्चर, और जो जेरेफियल्स जो होते हैं इसके फॉलिकल्स जो है वो रैप्चर कर जाती है, फट जाती है और रिलीज़ कर देती है सेकेंडरी ओसाइट्स यानी कि ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। इस प्रोसेस को फिर ओवुलेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे इस डायग्राम में इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम ए जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस बताता है कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस बनते हैं, और डायग्राम बी जो है उसमें पता लगता है ओजेनेसिस में। देखो अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यू कैन सी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसमें फर्स्ट जो क्या होता है मेटोसिस डिफरेंस होते हैं, डिफ्रेंसिएशन होती है। देन फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जाता है, फिर उसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटोसिस में जाता है। देन उसके बाद फिर सेकंड मेयोटिक डिवीज़न होता है, तब जाके वो स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है, तो जब फिर वो जाके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। और इसमें जो है इन ओजेनेसिस इसमें जो है देखो, अब देखो पहले जब हुआ तो इसमें 46 थे क्रोमोसोम, देन उसके बाद वो कन्वर्ट होकर 23 में आ गए, फिर वो जो है हाफ मतलब 46 के हाफ रह गए। स्पर्म्स में जो है वो 46 में 23 में चले जाते हैं। सेम जो है यहाँ पे फीमेल में है, जैसे फीटल लाइफ में उनके जो है ओजेनेसिस जो है वो होते हैं, तो वो पहले जाते हैं मेयोटिसिस डिफ्रेंशिएशन में जाते हैं, फिर प्राइमरी ओसाइट्स में जिसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न होता है जो कि कंप्लीटेड होता है पीरियड टू द ओवुलेशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी ओसाइट्स में जाते हैं, और उसके बाद वो है ओवम में। द फर्स्ट पोलर अब यहाँ देख सकते हो फॉर बॉडी, देन सेकंड पोलर ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे जो ओवम है। तो ये जो है ये देखो फीटल लाइफ यानी जब बेबी छोटा होता है, अनबॉर्न होता है, फिर ये बर्थ चाइल्डहुड जैसे से लेके प्यूबर्टी पीरियड के टाइम में ये होता है इसके फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न, ठीक है। और जो उसके बाद जो है एडल्ट टू रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो है सेकेंडरी ओसाइट्स और होता है जिसमें ओवम रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें 46 होते हैं, उसके बाद जो है ये जब प्यूबर्टी पीरियड के बाद 23 में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी ये हमारे क्रोमोसोमल नंबर है पर सेल। ओके, तो इस टॉपिक के इतने ही बहुत हमारा टॉपिक है ये, जिसमें हमने पढ़ा अभी ओजेनेसिस के बारे में।